कोई संदेह नहीं है। एक बार की बात है, वृंदावन से एक संत अयोध्या आए थे राम जन्मभूमि में। अयोध्या में स्नान करता है जन्म भूमि में जिस दिन भगवान का जन्म होता है। अभी 27 मार्च का है इस साल। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहां चली आवई। उस दिन सारे तीर्थ, सारे लोग अयोध्या में आकर के नाना प्रकार के रूप धारण करके भगवान के जन्म उत्सव का दर्शन करते हैं। तो एक वृंदावन के संत भी अयोध्या सरजू स्नान करने के लिए आए। जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन सब दर्शन के लिए आए। तो जब अयोध्या स्टेशन पर उतरे, मरुधर एक्सप्रेस से मथुरा होकर के आती है, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर को आतंकवादियों की तरह ढक लिया। जैसे इस समय देखते हैं ना, पूरे शरीर ढक लेते, केवल आंख दिखाई देता है। तो पूरे शरीर को ढक करके सीधे सरजू जी आए। सरजू में स्नान करके हनुमानगढ़ी, कनक भवन, राम जन्मभूमि सभी दर्शन करके शाम को 8 बजे वापस जाती है मथुरा मरुधर एक्सप्रेस। जब ट्रेन में बैठने लगे तो सीबीआई के लोगों ने उनको पकड़ लिया। कहा आप अपना परिचय बताइए, सुबह से आपकी गतिविधि को हम लोग देख रहे हैं, आप कौन हैं, कहां से आए हैं और इस तरीके से अपना शरीर को क्यों ढक रखे हैं, आप बताइए। तो उन्होंने बताया, जब हम समझ रहे थे आप लोग हमारे पीछे लगे हैं, अपने शरीर को मैं किस लिए ढका हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं। कहीं क्यों ढके हैं, कहने अयोध्या है पड़ गया तो सीधे जो है बैकुंठ चले जाएंगे, हमें बैकुंठ नहीं जाना है। हम वृंदावन भगवान कृष्ण के उपासक हैं, हमको तो गोलोक जाना है, हमको बैकुंठ नहीं जाना है। इसीलिए हम अपने शरीर को ढक के रखे हैं कि यहाँ के चरण रज, भगवान के चरण रज का धूल हमारे ऊपर न पड़ जाए और हम मोक्ष होकर के बैकुंठ न चले जाए। हमको तो गोलोक जाना है, हमको बैकुंठ नहीं जाना है। तो इसलिए कहे ठीक है, अच्छी बात है। तो ये अयोध्या पूर्व मोक्षदायिनी अयोध्या है। अयोध्या जो है सबको मोक्ष देता है, ये कोई संदेह नहीं है, सब प्रमाणित चीज है। और सब अयोध्या मोक्षदायिनी है। माँ जानकी जी अपने को धन्य मान रही हैं और ये अयोध्या के प्रभाव है जो जनकपुर वाले भगवान को वर्ण किए। और किशोरी जी अयोध्या आई, सब लोग अयोध्या के लिए तरसते रहते हैं, हम लोग भी तरसते हैं। आज अयोध्या की कायाकल्प बदल रही है। राम जन्मभूमि कई सौ वर्ष पुराने कलंक को मिटा करके आज राम जन्मभूमि हो गई। तो यह मोक्षदायिनी अयोध्या है। और इस बात को भी जिस समय भगवान ना केवट आना, कहाँ तुम्हार मरम हम जाना, वो कौन सा मरम को जानता है। उसने कहा नहीं प्रभु, हम अपनी नाव नहीं लाएंगे, क्योंकि आपके चरण में ऐसी जादू है जो पत्थर को नारी बना देती है। अगर हमारी नौका में बैठ गए, अब आपकी नौका में हमारी बैठे, अब आपके चरण धूल पड़ गया तो ये भी सुंदर नारी बन जाएगी। इसलिए मैं आपको नाव में नहीं बैठाएंगे जब तक हम चरण नहीं धुल लेंगे। हमारी कमाई यही है, हमारी रोजी रोटी यही है, हम इसी से अपना परिवार पालन करते हैं। इसलिए मैं कभी नहीं बैठाऊंगा। पहले आप हमको आदेश दीजिए, मैं चरण धो लूं, उसके बाद बैठाऊंगा नाव पर। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप जाइए। हवा पानी कठौता भर ले ही आवा। पानी बारात में ले आता, स्टील में ले आता या फूले में ले आता। स्टील तो नहीं रहा होगा, स्टील तो अब चला, एल्युमिनियम अब चला है, लेकिन उसने भी चला कई किया। फूले पीतरे के नहीं लाया और कोई चीज के नहीं लाया, लकड़ी के ले आया। और लकड़ी के कठौता में पानी लेके आया। जगह चरण धुएंगे तो इनके चरण रज इस
तो केवट राम राजा ये सुपावा। अब पानी इकट्ठा, खड़े खड़े आपका पांव दर्द कर रहा होगा, कहीं तब कहीं एक हाथ हमारे सर से पकड़ लीजिए। तो भगवान एक हाथ उसके सर पर रख लिए और चरण धोया है। सब पूरे परिवार को, अपने को चरण धुल करके भगवान पूरे बोलिए व्यास जी महाराज पूरे परिवार को पिला करके सबका उद्धार किया है। पूज्य महाराज जी नवलखा मंदिर भी बोलते हैं, जानकी मंदिर भी बोलते हैं, जहाँ की कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं, जहाँ सीता जी पली हैं, जहाँ से शादी हुआ है, उस महान जी से हमारा बड़ा स्नेह प्रेम है। तो पूज्य महाराज जी के यहाँ 1.25 लाख शालिग्राम है। तो महाराज जी अयोध्या आते हैं, हमारे बगल में भी आश्रम है, तो हम अयोध्या गए थे, तो महाराज जी ने हमको भगवान को शालिग्राम भगवान को दिया और कहा महान जी आप इनको लॉकेट में बनवा लीजिए और लॉकेट में बनवा करके हमेशा अपने पास धारण रखिए। स्नान करना हो, शौच जाना हो, इत्यादि जाना हो तो उतार के रखिए और सुबह रोज चढ़ान लिया करिए। तो मैं लॉकेट बनवाया हूँ, ठाकुर जी रखे, तब तक कुछ भी नहीं होता है। इसलिए महाराज जी मन से निवेदन करेंगे कि आप इसी तरीके से हंसते फूलते रहे, पांडे परिवार हंसते फूलते रहे, ऐसे कार्यक्रम हम सबको अवलोकन कराते रहें और महाराज जी को